किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों इस वीडियो में हम जानेंगे लौकी के मुख्य 5 रोगों के बारे में। उसी के साथ में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि उन रोगों का रोकथाम आप कैसे कर सकते हो, कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपको कौन से रोग के लिए करना है और कौन सा रोग किस टाइम पे ज़्यादा आता है। इसी के साथ किसान भाइयों हम इस वीडियो में जो लौकी में मरोड़िया रोग होता है उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। इसी के साथ किसान भाइयों जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहले दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो लौकी के बारे में बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और इस चैनल पे हम कृषि से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की इस वीडियो को। किसान भाइयों अगर देखे जाए तो लौकी की खेती हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में की जाती है। ज़्यादातर किसान लौकी की खेती कर उससे अच्छा मुनाफा कमाते हैं। किसान भाइयों लौकी की खेती 365 दिन किसान करते हैं और आजकल तो जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस चलने की वजह से हम हर समय लौकी की खेती कर सकते हैं। अगर जनरली देखा जाए किसान भाइयों तो लौकी की खेती मुख्य रूप से 3 टाइम पे ज़्यादा की जाती है, जिसमें जो नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास लौकी की खेती की जाती है। उसके बाद में किसान भाइयों मई, जून या फिर जुलाई में लौकी की खेती की जाती है। और एक किसान भाइयों मार्च और अप्रैल में भी किसान भाई ग्रीष्मकालीन लौकी की खेती करते हैं। अलग अलग विधियों से लौकी की खेती की जाती है किसान भाइयों। कुछ किसान भाई नाली बनाकर लौकी की खेती करते हैं, तो कुछ किसान भाई मेड़ बनाकर लौकी की खेती करते हैं। और जो कुछ किसान जागरूक किसान हैं या फिर अधिक प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि मचान विधि से भी लौकी की खेती की जाती है। ज़्यादा फायदे की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो मचान विधि से हमें लौकी की खेती करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें अधिक प्रोडक्शन मिलता है, उसमें जो फल में गलन होती है किसान भाइयों वो कम होती है। दूसरा कि जो फल का कलर आता है वो ठीक आता है। लेकिन इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है किसान भाइयों वो है कि हमें लौकी के जो मुख्य 5 रोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों जो लौकी में मुख्य रूप से आता है पाउडर मिल्डी रोग, उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों अगर जनरली देखा जाए तो पाउडर मिल्डी रोग उस लौकी की खेती में आता है जो लौकी की खेती हमें नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास करते हैं, उसमें पाउडर मिल्डी रोग का ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। क्योंकि उस समय क्या होता है किसान भाइयों थोड़ी हल्की ठंड और हल्की धूप होने के कारण पाउडर मिल्डी ज़्यादा आता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों इसकी पहचान। अगर पाउडर मिल्डी रोग की पहचान के बारे में बात करें किसान भाइयों तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपको आपके लौकी के पत्ते पर सफ़ेद सफ़ेद एक छाछ के रूप में धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने छाछ को पत्ते पे मारा हो या फिर कोई सफ़ेद पाउडर पत्ते पे मारा हो तो कुछ ऐसे हमारे को पत्ते पे ये दिखाई देता है। पत्ते की दोनों साइड आपको दिखाई देगा, ऊपरी परत में और पत्ते के नीचे भी आपको ये दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों इसके रोकथाम के। तो इसके लिए आप किसान भाइयों जो बायर का नेटिवो आता है उसका इस्तेमाल आप इसके लिए कर सकते हो। 10 ग्राम नेटिवो को आप 20 लीटर पानी में लेकर आप इसका छिड़काव कर सकते हो किसान भाइयों। 100% आपको इस रोग से रोकथाम हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों लौकी में एक समस्या आती है तना गलन की। जब हम लौकी का जो बीज हमारा जर्मिनेट होके आता है किसान भाइयों उसके मतलब उसमें हमारी लौकी में 2 पत्ते या फिर 3 पत्ते होते हैं, तो उस समय इस रोग का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों उस समय आपको क्या करना है कि जो थाइपेड मिथाइल एक फंजीसाइड पाउडर आता है उसको लेना है आपको 1 एकड़ में 500 ग्राम। उसके साथ में किसान भाइयों स्टेप्रोसाइक्लिन की आप 3-4 पुड़िया ले सकते हो जो 6 ग्राम की आती है। इसी के साथ में किसान भाइयों जो क्लोरो आता है 20% उसको आप ले सकते हो आधा लीटर। उससे क्या होगा कि अगर आपके
जो पौधे में है किसान भाइयों, वो फंगस के अलावा अगर दीमक वगैरह से भी वो जा रहा है तो उसकी भी रोकथाम हो जाएगी। तो तीनों को आप मिक्स करके एक घोल बना लीजिए किसान भैया। अगर आप ड्रिप में लौकी की खेती करते हैं तो आप ड्रिप में इसको डाल सकते हो, या फिर सीधे पौधे में आप किसी भी गिलास वगैरह से डाल सकते हो। मतलब आपको इसको अप्लाई करना है पौधे की जड़ों में। किसान भाइयों, जब आप इसको पौधे की जड़ों में अप्लाई कर दोगे तो 5 से 6 दिन या फिर आपके 3 से 4 दिन में आपके जो पौधे की जो तना गलन की समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तीसरा अगर रोग के बारे में हम बात करें किसान भाइयों, तो लौकी का जो मुख्य रोग है ये वो है जो फल मक्खी के कारण आता है किसान भाइयों, फल छेदक या फिर तना छेदक रोग। ये एक मुख्य रोग होता है किसान भाइयों लौकी का। इससे क्या होता है कि फल मक्खी का प्रकोप जब ज़्यादा बढ़ता है तो ये लौकी के फल पे एक डंक मारता है, जिससे कि उसमें एक रस्सा निकलता है, और तने पे भी किसान भाइयों इसके डंक देखने को मिलते हैं, जिससे गोंसा गोंसा आपको तने पे और लौकी पे दिखेगा। इसके लिए किसान भाइयों आप साइपरमेथ्रिन जो 25% आता है, बहुत ही सस्ती दवा है ये। इससे एक तो आपको ये लेना है, दूसरा आपको जो मोनोक्रोटोफॉस आता है किसान भाइयों 36% SL वो लेना है। दोनों को आप 25-25 ml 20 लीटर पानी में लेकर आप स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, आपको ये समस्या नहीं आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं किसान भाइयों, जो लौकी में एक समस्या आती है वो लीफ माइनर की आती है। बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है किसान भाइयों जब आपकी लौकी अंडर 60 दिन की होती है, यानी 60 दिन के जो 60 दिन की आपकी लौकी होती है तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि रोग ये बाद में भी आ सकता है, लेकिन 60 दिन वाली लौकी पे ज़्यादा इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो लीफ माइनर के लिए किसान भाइयों आप जो एक स्टोव नाम से दवाई आती है बायोस्टेड की, उसमें अगर हम टेक्निकल की बात करें किसान भाइयों तो उसमें आपको टेक्निकल दिखेगा अल्फामेथ्रिन 10% EC। तो आप उसको 25 ml या फिर 20 ml 20 लीटर पानी में लेकर स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों जो बायर की डेसिस आती है उसको भी आप 20 लीटर पानी में 20 ml लेकर स्प्रे कर सकते हो। आपको लीफ माइनर से कम्प्लीटली छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें रोग के बारे में किसान भाइयों, जो एक मुख्य रोग है लौकी की फसल के लिए। बिल्कुल ये रोग आने पर आपकी लौकी की जो बेल है उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाती है किसान भाइयों, जिसे हम कहते हैं मरोड़िया रोग। जब मरोड़िया रोग आपकी लौकी की फसल में आता है किसान भाइयों तो इससे क्या होता है कि आपके लौकी की जो बेल होती है उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाती है। अगर हम इसकी पहचान के बारे में बात करें किसान भाइयों तो इसमें आपके बेल के अगले मुंह में पत्ते पे हल्के हल्के छिद्र दिखेंगे और बेल अपना मुंह बंद कर लेती है, यानी कि उसमें सिकुड़न आ जाती है। अब हम निवारण की अगर बात करें किसान भाइयों तो आपको इसमें जो एसिटामिप्राइड आता है 20% वाला, उसको लेना है 30 ग्राम प्रति 20 लीटर पानी के हिसाब से। अगर इसके अलावा आप इमिडा लेना चाहते हो तो इमिडा आता है, इमिडा क्लोरोपिड 17.8% किसान भाइयों, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो 30 ml प्रति 20 लीटर पानी के हिसाब से। इस रोग से आपको निजात मिल जाएगी। तो ये थे किसान भाइयों लौकी के कुछ 5 महत्वपूर्ण रोग जिनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया। किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगे किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसान भाइयों, जिससे कि हम ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे बनाते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, नमस्कार।